एक दिन एक युवक बुद्ध के पास गया। युवक बहुत ही उदास था। उस युवक की उदासी को देखकर महात्मा बुद्ध ने उसके उदासी का कारण पूछा। युवक ने बुद्ध को बताया कि हाल ही में उसके पिता का निधन हुआ है और अब वो उनके मरने के बाद उनके क्रियाकर्म को इस ढंग से करना चाहता है कि उसके पिता के कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, उसके पिता की आत्मा स्वर्ग में जाए। वह युवक बुद्ध से कहता है कि इस प्रार्थना से मैं किसी पंडित के पास जा रहा था, लेकिन मैंने आपके पास आने का निश्चय किया। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार उनका क्रियाकर्म करूं ताकि उनकी आत्मा हमेशा के लिए परमात्मा में मिल जाए। बुद्ध उस युवक को ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने उस युवक से कहा, बाजार जाओ और 2 मिट्टी के बर्तन लेकर आओ, साथ में कुछ मक्खन और कुछ कंकड़ भी लेकर आना। वह युवक गया और बाजार से 2 मिट्टी के घड़े खरीद लाया, यह सोचकर कि यह कोई अनुष्ठान का हिस्सा होगा। बुद्ध के सामने उसने उन दोनों घड़ों को माखन और कंकड़ से पूरा भर दिया। अब बुद्ध ने कहा कि इन दोनों घड़ों को किसी तालाब के पास रख दो। उस युवक ने वैसा ही किया। अब बुद्ध ने उस युवक से एक लकड़ी मंगवाई। उस युवक को आदेश दिया कि तुम इस लकड़ी से इन घड़ों को फोड़ दो। बुद्ध के कहे अनुसार उस व्यक्ति ने दोनों घड़ों को फोड़ दिया और इस प्रकार बुद्ध ने कहा, देखो तुम्हारे पिताजी का अनुष्ठान हो गया। उस युवक ने देखा कि मक्खन चारों ओर फैल गया था, जबकि कंकड़ नीचे मटके के पैने में पड़े हुए थे। बुद्ध ने कहा कि मैंने यह कई बार किया है, अब तुम अपने सभी पंडितों को बुलाकर लाओ और उनसे कहो कि आकर प्रार्थना करें कि कंकड़ चारों ओर फैल जाए और मक्खन पेंदे में आ जाए। उस युवक ने कहा कि हे बुद्ध, ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? ये कभी संभव नहीं है, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। कंकड़ मक्खन से भारी है जो कभी भी पानी में तैर नहीं सकते। जब ये पानी में तैर नहीं सकते तो भला ये चारों ओर कैसे फैल सकते हैं? बुद्ध ने कहा, हे युवक, तुम प्रकृति के नियमों को भली भांति जानते हो, पर तुम ये नहीं जानते कि ये सभी जगह पर समान रूप से लागू होता है। यदि तुम्हारे पिताजी के जीवन के कर्म गलत यानी कंकड़ की भांति रहे होंगे तो निश्चित ही वो हमेशा नीचे ही रहेंगे। कोई भी उनको खींचकर ऊपर नहीं ला सकता है। लेकिन यदि उनके जीवन के कर्म की गतिविधियां सकारात्मक रही होंगी तो हमेशा वो सबसे ऊपर ही रहेंगी। हमारी मुसीबतों को लेकर कभी कभी हम ये सोचने लगते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति आएगी और हमारी मुसीबतों को कम करेगी, लेकिन जब तक हम अपने व्यवहार यानी कर्म में बदलाव नहीं करेंगे तब तक उसका कोई हल नहीं निकलेगा। बिना कर्म किए किसी परेशानी को कम नहीं किया जा सकता, अपितु और वो बढ़ जाएगी। ये प्रकृति का सीधा साधा नियम है। लेकिन मनुष्य की विडंबना ये है कि वो कर्म करने के बजाय किसी अनुष्ठान या पूजा पाठ या व्रत या अंगूठी आदि चीज़ों का सहारा लेता है। यदि सचमुच ऐसा होता तो आज हर मनुष्य सुखी और समृद्ध होता। उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब कुछ मनुष्य को ऐसे ही मिल जाता और उसे इधर उधर जाने की आवश्यकता भी नहीं होती। वो बैठे बैठे दुनिया की हर चीज़ को प्राप्त कर लेता। बुद्ध ने जो आत्मज्ञान पाने के लिए सर्वस्व त्याग दिया, वो केवल एक अनुष्ठान करते और ज्ञान पा लेते। सभी चीज़ें बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती। मनुष्य ये बातें भली भांति जानता है, लेकिन फिर भी वो इतना घबरा जाता है कि उससे ये चीज़ें सरल दिखाई देने लगती हैं और वो इनमें फंसता चला जाता है। उसे अपने परमात्मा से अधिक विश्वास उन तुच्छ वस्तुओं पर होता है जो सच में किसी काम की नहीं होती। हमको यह जानना चाहिए कि प्रकृति का यह सनातन नियम है कि फल हमेशा कर्म पर निर्भर करता है। इसलिए कर्म को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमें जो भी परिणाम मिलते हैं
वो या तो हमारे सोच का परिणाम है या तो हमारे कर्म का, और कुछ भी नहीं। यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने फैमिली के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।